और ये भाई रानी का महल है भाई, दिखा देता हूँ। जिस रानी के पीछे ये पूरा खंडर हो गया ना, उसी का ही ये सब कुछ जो तहस नहस हुआ इस रानी रत्नावती फिर की महाराज वजह जी से कहाँ, ही मतलब महाराज जी कहाँ गए हुए थे कि रानी की वजह से ये सारा आज खंडर जो हो गया। अगर जो रानी हुआ नहीं ना, होती उसके कारण हुआ तो है। ये बिल्कुल टकाटक रहता। रानी का अगर इतनी सुंदर ना भी होती, थोड़ी काली होती, तो भी ये आज टकाटक मिलता बिल्कुल। तो भाइयों, आज के व्लॉग का अंदाज़ा आप लोगों ने बोर्ड पढ़ के लगा ही लिया होगा। तो भाई गाड़ी मुड़ चुकी है और मज़ेदार राजस्थान के नज़ारे लेते हुए, यहाँ की यूनिक चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं भाई। और बड़ा मज़ेदार सफ़र है, क्योंकि सुकून है, शांति है और प्यार भरा माहौल चल रहा है एक तरह से। बड़ा मज़ा आ रहा है कुल मिला के। और बाकी राजस्थान की सड़कें, घर और जो उन पे डिज़ाइन जो बने होते हैं ना, वो देख देख के मन गति एकदम मस्त हो जाता है। बाकी भाई ये बिल्कुल प्यारी लोकेशन है। पुराने पेड़ जो हैं बरगद के और पीपल के, और ये बड़ी यूनिक है। मतलब राजस्थान कुछ भी कहो, राजस्थान में बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो बहुत पुराने समय से जुड़ी हुई है भाई। बट यहाँ की जो गौ माता जो है भाई, वो रोड पे बहुत ज़्यादा मिलती है। राजस्थान का जो भी भाई वो लोग देख रहा है, तो मुझसे यही कहूँगा कि भाई इनका ज़रा थोड़ा ख्याल रखा करो, इनकी देखभाल किया करो, थोड़ा प्यार प्रेम भाई बनाए रखा करो। बाकी भाई व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सभी होप सो सभी बिल्कुल ठीक होंगे भाई। जो चैनल पे नए भाई वो सब्सक्राइब भी कर लेना। लव यू है सभी भाइयों को भाई। जय श्री राम है सभी भाइयों को। ठीक है मेरे भाइयों। बाकी हम नज़दीक ही अभी भानगढ़ के। और भाई ये देखो राजस्थान की मतलब अलग ही गाड़ी है, कभी ज़बरदस्त। नहीं इसको BS3 BS4 BS5 6 से कोई मतलब ही नहीं है राजस्थान को भाई। यहाँ धुआंधार यही सिस्टम चलता है। मूर्तियाँ देखो भाई, एक से एक यूनिक चीज़ें हैं। मतलब यहाँ बंदा मनमोहित हो जाता है। मतलब बहुत सी चीज़ों को देख के ऐसी यूनिक चीज़ देखने को मिलती है राजस्थान में, जो कहीं और आपको देखने को मिलेंगी ही नहीं भाई। मज़ेदार है कुछ भी कहो। वैसे राजस्थान ही है भाई। और भाई 100 रुपये लगते हैं भाई राजस्थान भानगढ़ में। एंट्री की जो फ़ीस लगती है बाहर पार्किंग वगैरह की, वो 100 रुपये लगती है भाई। तो ये 100 रुपये, और ना ही आपको कोई पर्ची वर्ची भी नहीं देते भाई। इनको बस सिर्फ 100 रुपये पड़ने चाहिए और उसके बाद आपकी गाड़ी को आगे जाने देंगे। ठीक है, आगे मतलब इनकी पर्सनल पार्किंग होगी शायद, या तो बाकी वो अपनी रानी खड़ी है भाई। और कुछ इस प्रकार से दिखता है। सामने टिकट घर है, यहाँ से आपको 25 रुपये की टिकट मिलेगी। और बाकी ये पेड़ है भाई, और ये मंदिर है बगल में। यहाँ पे आपको सुंदर बंदर देखने को मिलेंगे। और शुरुआत में मंदिर है, तो भाई कहते हैं कि भूत है यहाँ, तो ऐसा कुछ बाकी पता नहीं। चलो वो तो भाई रहस्य है, और रहस्यमयी चीज़ें तो भाई रहस्यमय ही रहेंगी। और यहाँ पे कुछ पत्थरों का ही नीचे भाई इन्होंने फर्श वगैरह बना रखा है। बड़ा यूनिक, मैंने कहा ना राजस्थान में चीज़ें यूनिक है। और भाई ये रहस्य लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना और सभी इसको बड़े आराम से पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लेना भाई इसका, और आराम से पढ़ लेना। शुरुआत जो होती है भाई वो होती है आपकी मार्केट से, भानगढ़ के किले की। ये दोनों साइड दुकानें थी, जैसा कि जयपुर के अंदर आपने दुकानें देखी होंगी। ये सेम वही मार्केट है जो जयपुर में दोनों साइड दुकानें हैं ना, जोहरी बाज़ार जो है, ये सेम वही है भाई। और भाई कुछ मैं आप लोगों को चलो भानगढ़ के किले के बारे में जानकारी देता हूँ। ये भाई जयपुर ज़िले में स्थित है भाई। और ये 17वीं शताब्दी में कहते 1573-75 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। माधो सिंह नाम का एक राजा था, और उसका एक भाई था मान सिंह ने इसका मतलब इसका डिज़ाइन विजाइन और मतलब इसको बनवाया था एक तरह से। और उसके बाद यहाँ की एक रानी थी, खैर उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अभी आप ये देखो, ये जो पेड़ है ना, ये बहुत पुराना पेड़ है भाई। ये जब ख़त्म होता है पेड़, उससे पहले इसकी एक टहनी ऑटोमेटिक इस पेड़ में से निकल के मतलब बन जाती है दोबारा से। मतलब पेड़ तैयार हो जाता है, पेड़ मरता नहीं है मतलब कभी भी। ये तब से चलता आ रहा है 1572-75 सन 1572-75 के आसपास से पेड़ चलता आ रहा है। और ये जो आगे जो भी पेड़ है सारे पुराने पेड़ है भाई। तो भाई अब मैं दोबारा से बताता हूँ रानी के बारे में। रानी जो बहुत सुंदर थी, और चिंदा सेवड़ा एक तांत्रिक था। उस तांत्रिक को रानी पसंद आ गई थी। उन्होंने अपना एक तेल मतर के दिया था। ठीक है, तेल मतर के दिया था उस, और रानी उसको भाप गई थी। तेल मतरना होता है कि भाई एक तरह से जादू टोना करना अपने वश में करने के लिए। ठीक है भाई, तो रानी जो है उस चीज़ को भाप गई थी, और रानी ने वो फेंक के मारा पत्थर पे। वो पत्थर पड़ गया उसके क्या बोलते हैं सिंधे सेवड़े पे। और वो उस टाइम पे जब मर रहा था तब उसने श्राप दिया था कि ये बिल्कुल वीराना और खंडर हो जाएगा, यहाँ बसापत नहीं होगी। और तब से लेकर आज तक यहाँ पे कभी बसापत नहीं हुई। उसके बाद से जब एकदम से सब मर गए थे यहाँ, पहले बहुत चहल पहल बताई। ठीक है, और ये जो सामने आप देख रहे हो, ये फर्स्ट गेट आता है इसका। पहले मार्केट आती है, पूरा बाज़ार आता है, मेन गेट। फिर मेन गेट के बाद कुछ थोड़े मोड़े से घर,
और उसके बाद मार्केट के बाद फिर ये गेट आता है। और ये गेट मेन गेट मतलब भानगढ़ का अंदर वाला गेट है भाई, ये जो किले के अंदर आप अंदर एंट्री करते हो। उससे बाहर तो पहले बाज़ार और ये मतलब यहाँ पे पहले सैनिक वैनिक होते होंगे, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। उस प्रकार से अंदाज़ा ही लगा सकते हैं भाई, क्योंकि रहस्य की चीज़ें हैं। बहुत पुराने टाइम में जो लोगों ने बता दिया वो सुन लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं कि सच्चाई देखी हो। उसके बाद अंदर एक ये दूसरा गेट और आता है, दूसरी एंट्री आती है। दोनों साइड जो देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर सैनिक होते थे, वो सैनिक मतलब दूर से अगर कुछ ऐसा लगता था कि वो है तो वो वहाँ से तीर वगैरह चलाते थे। उस टाइम पे जो भी हथियार होते थे वो अपना यूज़ करते थे। और बाकी जो साइड में देख रहे हो ना आप, जो ये घाटी है, इस घाटी में कहते हैं कि और भी दबा हुआ है ये किला, और भी दबा हुआ है भाई। और ये सबसे टॉप का व्यू है, सबसे ऊपर से देख लो, ऐसे दिखता है भाई। और ये मेन ऊपर का किला था भानगढ़ का, ठीक है, मेन किला ये था भाई। सबसे ऊपर से ऐसा व्यू है कुछ भानगढ़ का। मेरे को लगता नहीं है भूत होंगे, पर बाकी भाई कहते हैं तो भाई होंगे भी, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा नहीं देख के, वैसे लाइव जिस हिसाब से मैंने चीज़ें देखी, ठीक है, मुझे लगा नहीं 1% भी। तो ये देख लो भाई, बिल्कुल खंडर हो रखा है, बिल्कुल खिंडा पड़ा है पूरा। बाकी भाई कुछ यूनिक चीज़ें भी हैं देखने के लिए यहाँ पे भाई। गुफा भी है यहाँ पे, दो गुफाएं भी है। एक गुफा जाती है सेवड़े के वहाँ पे ऊपर, जहाँ पे उस सेवड़े का जहाँ वो तंत्र विद्या की वो कार्रवाई करता था। एक गुफा जाती है आमेर फोर्ट में, 150 किलोमीटर लंबी बताई वो गुफा। वो यहाँ भानगढ़ से लेके वहाँ तक जाती है। मतलब ये अंदरूनी रास्ते थे कि कोई किले पे कोई आक्रमण वगैरह कर दे, या कोई कुछ भी 1% अटैक वगैरह कर दे, तो बंदा उसमें से लिकड़ के भाग जाए। जैसा कि आप लोगों ने कई बार मूवी में देखा भी होगा, किसी में कोई ना कोई सीन। बाकी भाई कहानियाँ कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो रियल में बंदा जाके देखता है वो रियल तो रियल ही होता है, उस हिसाब से अपनी आंखों से एनालाइज कर सकता है बंदा। और यहाँ पे भाई 4 मंदिर है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे ऊपर का टॉप, ये हॉल वगैरह है यहाँ, और दासियों के कमरे हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना नीचे, ये वो जो सामने जो अभी मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, वो भाई एक नाचने गाड़ियाँ वाली जो आती थी ना, उनके लिए तैयार करने के लिए वो हॉल था। खाना वाना जो बनता था उधर से बन के इधर आता था जब कोई प्रोग्राम होता था तब। और इसमें 4 मंदिर है, जैसा कि एक वो सामने भी देख पा रहे हो आप, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी जो सामने और भी टीला देख रहे हो ना, इसमें दबा हुआ है भाई, और भी किला दबा हुआ है इसमें। जो मतलब और भी जो घर वर थे कुछ और एक्स्ट्रा, जैसे किले में किला और भी बड़ा होगा ना, तो वो दबा हुआ है भाई। और ये सामने जो ये गार्डन है, यहाँ पे पहले बहुत हरियाली होती थी, बहुत ज़्यादा। और इसके साथ में मंदिर भी है, लेफ्ट में एक मंदिर भी है जो कृष्ण भगवान का था। मतलब अब मूर्तियाँ किसी भी मंदिर में नहीं है, पहली बात तो। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक मंदिर और भी है जो साइड में है, वहाँ पे कुछ पूजा पाठ भी होती है भाई। और यहाँ पे एक चीज़ और भी मैंने नोट करी कि ऐसा भी लगता है, आप जैसे लाइव जाके देखोगे तो जैसे सरकार ने कुछ इसको बनाया। और ये वही वाली मार्केट है कि पहले शुरुआत में जो मैंने दिखाई थी अभी आपको, जो झोरी बाज़ार मैंने आपको बताया था, जो कि सेम टू सेम जयपुर में भी है। और बाकी भाई एक रानी के पीछे ये सारा कांड हुआ था, जो रानी की सुंदरता है उसी के पीछे भाई, ठीक है। और बाकी रानी बहुत सुंदर बताई, और उसके पीछे जो वो सेवड़ा लगा था भाई, ठीक है। ये 4 मंदिर जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये है भाई 4 मंदिर यहाँ पे। एक शिव भगवान का, एक हनुमान जी का है, और एक क्या बोलते हैं आपका काली माता का बताया, और एक और बताया। ये 4 मंदिर है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ वीडियो में आपको। और उसके बाद भाई मैंने यहाँ पे जो चीज़ देखी, यहाँ पे भाई एक तो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो रात के टाइम में, ये है भाई रानी का वो महल। ये कमरा रानी का हुआ करता था, और यहाँ से साफ दिखता था ऊपर जो सेवड़ा जो रहता था ना, उसको साफ दिखती थी रानी, देख ले इतनी दूर से। सेवड़े का वो जो था वो ऊपर था भाई, ठीक है। वो वहाँ से देखता था, मोहित हो गया था। रानी इतनी सुंदर बताई कि वो बिल्कुल मोहित हो गया था रानी के ऊपर। बाकी सेवड़े ने पूरी कोशिश करी बताई उस टाइम पे रानी को अपना बनाने की, सारे नैन मटक के सारी चीज़ें सेवड़े ने पूरी कोशिश करी थी। पर रानी भाई, उससे कहने का मतलब यह पटी नहीं। रानी लॉयल थी राजा के लिए, ठीक है, रानी पटी नहीं भाई उससे। बाकी भाइयों लाइव जाके देखो, ठीक है। और जो अब मैं ऊपर दिखा रहा हूँ वो उस सेवड़े की जगह है जहाँ पे वो तंत्र विद्या का वही सिस्टम करता था अपना, ठीक है। वहाँ से वो सीधा देखता था, देख लो रानी को, बिल्कुल सीधा महल दिखता है वहाँ से, साफ देखता था रानी को, ठीक है। और बाकी यहाँ से एक गुफा ऊपर जाती है, और एक गुफा जो मैंने बताई ना आमेर फोर्ट जाती है, वो यहीं पे नीचे गुफाएं हैं 2,
वो दोनों एक जाती है ऊपर सेवड़े के पास, सेवड़ा वहाँ से पर्सनल भी आना जाना हो सकता था, और एक जाती है सीधा आमेर फोर्ट, जो आमेर वाली फोर्ट है वहाँ पे निकलती है, वो 150 किलोमीटर लंबी है। और भाई उसके बाद मैंने और जो दो तीन चीज़ एनालाइज करी यहाँ पे, वो ये है तो किसी भी मंदिर में आपको मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ एक बाहर का एक मंदिर वो बना रखा है, एक मंडीसी बना रखी है जहाँ पे भूत प्रेत भगाए जाते हैं, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे पिंड खजूर के पेड़ हैं, बाकी आपको बरगद के और क्या बोलते हैं उसके पीपल के पेड़ देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज़ जो मैंने देखने को मिली भाई वो एक ये है कि यहाँ पे आप बहुत सारे अनगिनत, जैसे फिल्मों में होता है ना, बहुत सारे जो रात के वो होते हैं चमगादड़ देखने को मिलेंगे भाई। बाकी तो देखो पूरा खंडित है भाई, मैंने जो फील किया, जैसा मेरे को लगा, मैंने वैसा आप लोगों से शेयर किया। झूठ सच भाई कुछ है नहीं, भूत मेरे को लगता नहीं है, पर बाकी व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी पूरा ऐसा वीरान पड़ा है भाई, तो जिसका दिल करे इच्छा करे भाई वो जाके देखो, एक बारी अपनी तरफ से एनालाइज करो उस चीज़ों को, देखो यूनिकनेस तो देखो है ही, और इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें। बाकी जय श्री राम है सभी को भाई, लव यू है सभी को।